अद्य अहं पाठयामि प्रथमः पाठः एव द्वितीयः पाठः। प्रथमपाठस्य प्रश्नोत्तराणि। सर्वप्रथमं प्रथमः पाठस्य प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः पाठः किम् अस्ति? प्रथमः पाठः अस्ति वर्णमाला। प्रश्नः अस्ति स्वराः के लिखत। स्वर लिखिए। स्वर कितने हैं लिखिए। स्वराः त्रयोदश ते लिखन्तु सर्वे छात्राः। प्रथमः अ, द्वितीय आ, हर्ष इ दीर्घ इ, हर्ष उ दीर्घ उ, हर्षरी दीर्घ री, लरी ए ऐ ओ औ एवं अंग अह को इसमें नहीं काउंट किया जाता है, नहीं गिनती किया जाता है, लेकिन अंग अह को अलग से देखा जाता है। फिर देखेंगे व्यंजनानि कानि लिखत। व्यंजन कितने हैं लिखिए। व्यंजन कितने हैं वो लिखिए। सबसे पहले कवर्ग क ख ग घ, फिर चवर्ग च छ ज झ, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग त थ द ध न, फिर पवर्ग प फ ब भ म, फिर अंतस्थ वर्णः य र ल व, य र ल व। उष्मानः अग्रे अस्ति उष्मानवर्णः। उष्मान तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह इति व्यंजनानि सन्ति। इतने व्यंजन हैं। प्रश्नः तृतीयः अस्ति पदानां वर्णविन्यासं कुरुत। पदानां वर्णविन्यासं कुरुत। अक्षरों को अलग कीजिए। वर्ण संयोजनम एवं वियोजनम। वर्ण संयोजनम वर्ण को एकत्रित करना, वर्ण वियोजनम वर्ण को अलग करना। वर्ण संयोजनम अर्थात वर्ण को एकत्रित करना, एक जगह करना। वर्ण वियोजनम वर्ण को अलग अलग करना। अत्र अस्ति विद्या। सर्वप्रथमा अस्ति विद्या। व जोर हर्षवी जोर द जोर य जोर आ, विद्या। द में हलंत, य में हलंत, व में हलंत लगेगा। अब इससे पहले हम बताए थे संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने अक्षरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, क, ज्ञ, तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रायः देखा जाता है अक्ष, त्र, ज्ञ, द्य, प्र, इन सब वर्णों में जैसे क, श, अ से अक्ष बनता है। कौन से श? तो मूर्धन्य श। अब देखेंगे इसी प्रकार मित्रम शब्दः अस्ति वियोजनम। म हलंत हरस्व ई जोर हरस्व ई जोर त्र कौन से वर्ण से बना है? तो त र अ। कौन से? त र अ, त्र। तो जोर म जोर हरस्व ई जोर त जोर र जोर अ जोर म। मित्रम म में हलंत लगा है, इसीलिए म में अ नहीं होगा।
मौ में हलंत लगा है, इसीलिए मौ में अ नहीं होगा। अग्रे अस्ति ज्ञानम। क्या है? ज्ञानम। ज य जोर आ, ज्ञा। फिर न जोर अ जोर म, ज्ञानम। कुछ लोग ज्ञानम पढ़ते हैं, ज्ञानम को ज्ञानम, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे ज य से बना है, इसीलिए ज्ञानम भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। फिर अग्रे अस्ति घ कक्षः। कक्षः, कक्षः कमरा। क जोर अ, क जोर अ, क हलन जोर अ, क जोर क मूर्धन्य श अह, कक्षा, कक्षः। और यहाँ पे फिर यदि कक्षा रहता, जैसे कि कक्षा रहता तो क जोर अ फिर जोर क मूर्धन्य श जोर आ होता कक्षा, लेकिन यहाँ पर कक्षा है तो अह होगा। अग्रे पश्यतु। अग्रे अस्ति द्वितीय पाठ लिंग वचन परिचय। लिंग वचन परिचय। वचन 3 होते हैं, त्रयः वचनानि सन्ति। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग कितने हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग 2 ही माने जाते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं। परंतु संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे बालकः, पुरुषः, सैनिकः, वैद्यः। वैद्य अर्थात चिकित्सक, चिकित्सकः एव भवति, चिकित्सक भी होता है, चिकित्सक भी कह सकते हैं। अग्रे अस्ति स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसा कि रमा, सीता, गीता, राधा इत्यादि इत्यादि। अग्रे पश्यतु। जिस नपुंसक लिंग, जिस शब्द से पुरुष व स्त्री जाति का बोध न हो, किसी निर्जीव बेजान का बोध हो, बेजान वस्तु का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे कौन से लिंग कहते हैं? तो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पत्रम, पुष्पम, फलम, गृहम, जलम इत्यादि। अग्रे अस्ति वचनम। अग्रे किम अस्ति? अग्रे अस्ति वचनम। शब्दों के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 वचन हैं,
हिंदी भाषा में कितने वचन हैं? हिंदी भाषा में 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। परंच संस्कृते एतादृशं नास्ति, द्विवचनम अपि अस्ति, एक वचनम द्विवचनम एवं बहुवचनम। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचनम, एक वचनम शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे कितने वचन कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में, एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगता है। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या लगता है? विसर्ग। जैसे अश्वः, घोटकः, घोटकः एव कथयति, घोड़ा को घोटकः भी कहेंगे। सिंह, वृक्ष, बालकः, व्याघ्र, हंसः, बकः इत्यादि। ये सभी एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन। ये सभी क्या है? पुल्लिंग एक वचन। द्विवचनम, द्विवचनम पश्यतु। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु आदि की 2 संख्याओं का ज्ञान होता है, 2 संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। उसे कितने वचन कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में औ लगता है। इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या लगता है? औ। इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या लगता है? औ। जैसे बालकौ, अश्वौ, सिंहौ, हस्तौ, बालकौ, अश्वौ, सिंहौ, हस्तौ, अग्रे विद्यालयौ, रामौ, दिनेशौ इत्यादि। बहुवचनम, अग्रे किम अस्ति? अग्रे बहुवचनम अस्ति। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु की 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, 2 से अधिक 100 भी रहे, 1000 भी रहे, लाख भी रहे, करोड़ भी रहे, संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है या ज्ञान होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आह लगा रहता है। क्या लगता है? आग, आह लगता है। क्या लगता है? आह। यथा बालकाः, अश्वाः, क्रीडकाः, नायकाः। नायका शब्द से अर्थ हीरो, नायक। नायक होता है जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हीरो। बालकाः, छात्राः, रामाः, दिनेशाः, आदित्याः इत्यादि। अग्रे अस्ति अकारांत पुल्लिंग शब्दः। अकारांत पुल्लिंग शब्दः अन्ते अ अस्ति। यस्य शब्दस्य अन्ते अ अस्ति। छात्र अन्ते किम् अस्ति? अ। छ, आ, त, र जोर अ, छात्रः। एक वचनम् अस्ति अत्र छात्रा, छात्रौ, छात्रा। छात्रः, छात्रः, छात्रा। परञ्च पुल्लिंग विषये अत्र वयं
पाठयामि। स्त्रीलिंग विषये एव पश्यतु। पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभौ यानी दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, अब स्त्रीलिंग के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखेंगे स्त्रीलिंग के बारे में मैंने बताया था। स्त्रीलिंग शब्द जिस शब्द के अंत में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि प्रायः शब्द स्त्रीलिंग जो होता है आकारांत होता है। क्या होता है? आकारांत। प्रायः स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? आकारांत। देखिए यहाँ पर जैसे कि बालक है, बालिका है, बालिका है, नायिका है, महिला है एवं समाज सेविका है। तो आकारांत शब्द प्रायः क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब इसमें देखेंगे शब्दों के जिस रूप से एक वचन उसी प्रकार उसे एक वचन कहते हैं। दो शब्द द्विवचन और दो से अधिक तो बहुवचन। इसके पहले वर्ण में प्रथमा विभक्ति एक वचन में लगा रहता है आ। जैसे कि मैंने बताया था शब्दों के अंत में क्या लगा रहता है? विसर्ग। इसी प्रकार अंत में शब्द के अंत में क्या लगा रहता है? आ। जैसे रमा, गीता, सीता इत्यादि। एक वचनम। द्विवचन में तो ए लगा रहता है। बालिका, बालिके, रमा, रमे, सीता, सीते, गीता, गीते, राधा, राधे इत्यादि ये सभी लगता है। जैसे ए लगता है ये सभी शब्दों में। अब बहुवचन में जैसे राधा, राधे, राधा, रमा, रमे, रमा, लता, लते, लता। तो अंत में स्त्रीलिंग में भी आह लगता है। जैसा कि पुल्लिंग में बताया था जो अंत में आह लगता है रामः, रामो, रामा। उसी प्रकार रमा, रमे, रमा। उसी प्रकार क्या लगता है? रमा, रमे, रमा। तो दोनों का बहुवचन समान ही होता है। अब देखेंगे वर्ण। इससे पहले भी इदानीं संस्कृते 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। ते मुख्यतया भागत्रयेन विभक्ताः सन्ति। प्रथमस्वराः व्यञ्जनानि अयोगवाहश्चेति। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। फिर स्वर को भागद्वयेन विभक्ताः सन्ति, विभक्तास्तः। ह्रस्व, दीर्घ। अग्रे व्यञ्जनानि 33। कवर्ग अंतस्थ उष्मानः। कवर्ग क ख ग घ अंतस्थ य र ल व। फिर उष्मानः तालव्य मूर्धन्य दंश और ह। अग्रे पश्यति अयोगवाहौ अनुस्वार एव विसर्गः। अयोगवाहौ अनुस्वार एव विसर्गः। उच्चारण स्थान वर्णानाम् उच्चारण स्थानानि 8 सन्ति। उरः, कंठः, शिरः, जिह्वामूलं, दंता, नासिका, ओष्ठौ, तालु, वर्णाः इत्यादि। अग्रे द्वितीय पाठः लिंग। जिस चिन्ह से
जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। जैसा कि एक वचन द्विवचन इससे पहले भी बताया। देखिए फिर आगे आप लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर, फिर अगले क्लास में हम आएंगे। धन्यवाद।